हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ आयत का क्षेत्रफल। कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। हमारे पास कोई भी आकृति दी हो, जैसे आयत हो, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं अगर कोई भी आकृति दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास है, मैंने दो प्रश्न लिखे हैं कि ए बी सी डी। पहले एक चलते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी है। ठीक है, आयत है ए बी सी डी, ए बी सी डी आयत है। और यहाँ पे हमारे पास भुजाएं क्या है कि ए बी बराबर है 13 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना हो गया, बी सी बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास आयत क्या होता है कि जिस वह आकृति, ठीक है, चार सरल रेखाओं से बनी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अर्थात मतलब कि उनका क्षेत्रफल जो क्या होता है, जो उनकी लंबाई होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं, जिसको हम बोलते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, एल बी, इसको हम गुणा करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ए बी है ना, और जो बी सी है, तो लंबाई तो ये हो गई 13 सेंटीमीटर। लंबाई हम किसको बोलेंगे, इसको, ए बी को। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो मैंने पहले ही बताया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जब हमारी 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, और 12 × 12 और 3 15। तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग, है ना। कि यहाँ पे हमारे पास आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसको हम बोलते हैं एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा भी एक, हमारा तो ये हो गया पहला, और दूसरा क्या है कि हमारे पास ए बी सी डी है कोई आयत। ठीक है, आयत क्या है, ए बी सी डी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इनके नाम परिवर्तित कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है, तो इसको मानते हैं हम ए बी। ठीक है, ए बी बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना है, 45 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो गई, ए बी तो हो गई हमारी लंबाई। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी लंबाई, और ये क्या हो गई हमारी चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो हो गई हमारी क्या, इसको बोलेंगे हम लंबाई, लंबाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये भुजा होती है हमारी चौड़ाई, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों, लंबाई और चौड़ाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई हो गई, तो इसके बाद हम जैसे इसको सरल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास कि जो प्रश्न में है कि लंबाई चौड़ाई दे रखी है, कितनी लंबाई दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 45 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को गुणा करते हैं, मान कितना होता है, देखो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा कि 18 × 45 हो गया, तो 18×5 = 90। ठीक है बच्चों, 18×5 = 90, और बचा कितना, हासिल हो गया 9। तो 18×4 = 32, 18 36, 18 अठारह चौको 72। ठीक है बच्चों, तो 72 और 9 कितना होता है, 81, है ना। ठीक है, 72 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 72 में 9 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 81। तो ये कितना हो जाएगा, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है कि जो बाह्य आवरण है, ठीक है, जो बाह्य सतह है उसका क्षेत्रफल, और परिमाप क्या हो गया, प्रत्येक भुजा का माप। ठीक, तो प्रत्येक भुजा का माप और क्षेत्रफल में क्या हो गया कि क्षेत्र जिस हिस्से को वो घेर रहा है, ठीक है, आकृति द्वारा। यहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब कैसे भी, पर यहाँ पे हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई का ही ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।